याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 26 मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब यह प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था। उसने उसकी पत्री में यह उदाहरण देकर के कहा हुआ है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने यह उदाहरण देकर के कहा हुआ है कि ये जो हमारा देह है, हमारा शरीर है, इस शरीर में से यदि आत्मा अलग हो जाए, आत्मा निकल जाए, तो क्या ये हमारा शरीर जीवित रहेगा? हम जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। उसी प्रकार से याकूब कहता है कि जिस प्रकार से शरीर में ये शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यदि आप कहेंगे कि हमारा विश्वास है, हमने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, परंतु यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका ये विश्वास व्यर्थ है, निष्फल है। इसलिए याकूब ने ऐसा भी बताया हुआ है कि यदि कोई कहता है कि हमारा विश्वास है, परंतु यदि वो किसी भाई या बहन को जिनके बदन के ऊपर कपड़े नहीं हैं और उन्हें देख कर के कहे कि जाओ कुशल से रहो, भले चंगे रहो, तृप्त रहो, गर्म रहो, और जो उस भाई या बहन की आवश्यकता है देह के लिए, उसे वो किसी बात की आवश्यकता है उसे वो दे नहीं रहा है, वो चीज़ें नहीं दे रहा है, और केवल मुंह से कह रहा है कि जाओ तुम कुशल रहो, गर्म रहो, तृप्त रहो, परंतु उसे लगने वाली चीज़ों को वो नहीं दे रहा है, यानी कि वो कर्म नहीं कर रहा है, तो क्या ये इसका विश्वास व्यर्थ नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याकूब ने आगे बताया हुआ है कि विश्वास के विषय में यदि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है तो आपका ये विश्वास कर्म सहित होना चाहिए, कर्म के साथ होना चाहिए। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो भाग होते हैं, उसी प्रकार से ये कर्म और विश्वास भी एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू है। 1 रुपये के सिक्के में होता है ना, एक तरफ छापा और एक तरफ काटा, उसी प्रकार से ये विश्वास और कर्म भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप कहेंगे कि हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है, परंतु एक ही जगह पर आप बिल्कुल भी शांत होकर के बैठे रहेंगे, कुछ हलचल नहीं करेंगे, तो क्या आपके घर पे पैसे आ जाएंगे? क्या आप आपके घर के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे? आप कहेंगे कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास है, वो मुझे खाने के लिए देगा, तो क्या ये आपका विश्वास सही विश्वास है? आप कहेंगे कि मैं आज घर पर खाना नहीं बनाऊंगी, और आपके गैस के ऊपर आपने केवल बर्तन रख दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का आपने कर्म नहीं किया, तो क्या आपको खाना मिल जाएगा? आप कहेंगे कि बच्चों को स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपके बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे और घर पर ही पढ़ाई करेंगे, तो क्या इससे आगे का काम हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि सांसारिक जीवन में हमें रहते हुए इन सारी बातों को करना पड़ता है, इन सारी बातों की आवश्यकता है, उसी रीति से आत्मिक जीवन में भी जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, इस विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करने की भी आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप कहेंगे कि मैं आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, घर पे ही प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे घर पर ही चंगाई देगा,
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा आपका विश्वास व्यर्थ है। यदि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है तो आपको आपके कामों के द्वारा ये सिद्ध करना चाहिए कि आपने जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है वो सचमुच सच्चा विश्वास है। इसीलिए याकूब कहता है कि अब्राहम विश्वास का बाप ठहरा। अब्राहम को बाइबल में परमेश्वर का मित्र कहा गया है। क्यों उसे बाइबल में ऐसा कहा गया है कि वो परमेश्वर का मित्र ठहरा, वो परमेश्वर का दोस्त ठहरा? इसीलिए क्योंकि अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था, जिसे कोई संतान नहीं थी, उसके बुढ़ापे में परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे बेटा होगा। और उस समय पे उसकी बूढ़ी अवस्था में भी, बुढ़ापे में भी उसने परमेश्वर के कहे हुए शब्द के ऊपर विश्वास रखा, भरोसा रखा। और जिस समय परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया, उन्हें बेटा पैदा हुआ, पुत्र जन्मा, उसके बाद कुछ साल के बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि इस तेरे बेटे को ले जाकर इस जगह पर लेके जा और उसका बलिदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसने परमेश्वर की बात को सुनी तब उसने पूरी तरह से परमेश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा। उसने इस बात के ऊपर विश्वास रखा कि जिस परमेश्वर ने मेरे बुढ़ापे में मुझे ये संतान दी हुई है, जिस परमेश्वर ने मुझे कहा कि आकाश में जितने सितारे हैं और समुद्र में जितनी बालू की रेत है उतनी तेरी संतान होगी, वो परमेश्वर मुझे सब कुछ देने के लिए समर्थ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के कहे हुए आज्ञा के अनुसार वो अपने बेटे को लेकर निकल पड़ा अपने बेटे का बलिदान करने के लिए। और उस समय पे ऐसा हो गया कि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया अपने बेटे को बलि करने के लिए, उसी समय पे परमेश्वर के दूत ने जोर से पुकार कर कहा, अब्राहम अब्राहम, बच्चे पर से अपना हाथ पीछे कर, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे इन कामों को देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी समय पर वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी गिना गया, वो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरा गया। क्योंकि जो उसका इकलौता बेटा था, उसका प्यारा बेटा था, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि ये तेरा इकलौता बेटा, ये तू जिससे तू इतना प्यार करता है, उस बेटे को ले जाकर के बलि कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा और साथ ही साथ उसने कर्म के द्वारा भी ये सिद्ध करके दिखाया कि वो परमेश्वर के ऊपर पूरे दिल से प्रेम रखता था और वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था मूसा के द्वारा कि इन्हें मिस्र लोगों के हाथों से छुड़ा करके बाहर ले जाओ, जब उस समय पे मूसा इजरायली लोगों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ा करके बाहर लेके जा रहा था दूसरे देश में, जिस देश को परमेश्वर ने उन्हें देने के लिए वचन दिया हुआ था, उस समय पे उसके मार्ग में भी बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे संकट निर्माण हो गए। जब मूसा इतनी बड़ी इजरायली सेना को लेकर के वहाँ से निकल पड़ा था, आगे बढ़ रहा था, तब उसने देखा कि पीछे मिस्र की सेना आ पड़ी हुई है उन लोगों को मारने के लिए, इजरायली लोगों का नाश करने के लिए। और आगे इतना बड़ा समुद्र है और कोई मार्ग नहीं है आगे जाने के लिए। उस समय पे इजरायली लोग ही मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि ये तूने क्या किया, इससे भला तो हम मिस्र देश में ही थे, कम से कम वहाँ रह करके हम जीवित तो रहते, क्या तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है। उस समय पे ये मूसा भी बिल्कुल हमारे ही तरह बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था। वो उस समय पे परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि हे परमेश्वर इन्हें बचा। वो इस प्रकार से विनती करने लगा और उनसे कहने लगा कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और निश्चित रहो, शांत रहो, कुछ नहीं हो जाएगा। इतने पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या खड़े खड़े मेरी दुहाई दे रहा है, तेरे हाथ में जो काटी है उसे बढ़ा और समुद्र पर मार और ये समुद्र दो भाग हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
उस समय पे परमेश्वर ने मूसा से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मूसा का विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें बचाएगा। मिस्र लोगों के हाथों से जो परमेश्वर उन्हें छुड़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वही परमेश्वर इन लोगों को बचाएगा। और इस विश्वास के ऊपर वो बना था, परंतु वो कर्म नहीं कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में ये काठी है, इसे बढ़ा और समुद्र को मार, वो 2 भाग हो जाएंगे। उसी प्रकार से मूसा ने जो उसकी हाथ में काठी थी उसे समुद्र में मारा और वो समुद्र का 2 भाग हो गया। और जो जल था वो जल 2 भाग होकर के सारे इजरायली सूखी जमीन पर चलते हुए निकल पड़े और वे मिस्र लोगों के हाथों से बच निकले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार से आज भी वो परमेश्वर काम कर रहा है। आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आपने यीशु के ऊपर विश्वास रखा हुआ है, आपका पूरा पक्का विश्वास है कि प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें बचाएगा। परंतु उन आने वाले संकटों को, समस्याओं को देखते हुए यदि आपने किसी भी प्रकार की हलचल नहीं की, कर्म नहीं किए और यही परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास रखकर शांत बैठे हुए हो, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि क्या तुम खड़े खड़े मेरी दुहाई दे रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो? परमेश्वर जिस घड़ी संकट के समय आपको जो कुछ करने के लिए बताएगा, जैसा करने के लिए कहेगा, वैसा आपको करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम इस नई जगह पर बैठे हैं, मौजूद हैं, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जिस समय हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं थी, ये प्रार्थना घर नहीं था, हम अलग अलग जगहों पर प्रार्थना सभाएं ले रहे थे, यदि उस समय पर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रहते और ये विचार करते, परमेश्वर ने आज की प्रार्थना सभा ली ना, आगे भी वो लेगा, अगली प्रार्थना सभा हो गई, आगे भी वो लेगा। और अगर इसी प्रकार से शांत बैठे रहते, किसी भी प्रकार का हम हलचल नहीं करते, काम नहीं करते, अर्थात सिस्टर कुछ नहीं करते, तो क्या ये जगह, ये ज़मीन हमें मिल जाती? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात की मैं गवाह हूँ। ये ज़मीन मिलने के लिए गए 5.5 साल बीत चुके, 1 साल होगा ये ज़मीन हमें मिल गई है। और 1 साल पहले से ही सिस्टर ने बहुत बड़ी मेहनत ली हुई है। वो यहाँ से लेकर के कहाँ कहाँ नहीं गई जगह देखने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि यहाँ से निकल कर के आगे जा, उसी परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा हुआ है और उसी विश्वास के साथ साथ उन्होंने कर्म भी किए। एक नहीं बल्कि अनेक जगहों पर गए और अनेक जगहों पर ढूंढा, पूछताछ की, आखिर में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। उन्होंने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और ये जगह हमें मिल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मूर्खों के समान ये कहते नहीं बैठना चाहिए कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है, मुझे काम नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है मांगो। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर के पास मांगो और उसे प्राप्त करने के लिए आपको कर्म भी करना है। यानी कि जो परमेश्वर ने आपको रोजी रोटी दी हुई है, जो काम धंधा दिया हुआ है, वो आपको करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर स्वर्ग से सीधा आपके लिए अन्न की बरसात नहीं करेगा, बल्कि जो आपको करने के लिए देता है वो बातें आपको करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो विश्वास आपने परमेश्वर के ऊपर रखा है, उस विश्वास के साथ साथ आपको कर्म करने की आवश्यकता है।
ये किस प्रकार से है? नए करार में लिखा हुआ है कि जब एक लकवा से पीड़ित मनुष्य रोग से पीड़ित था, उसे लकवा हुआ था, और यीशु कफरनहूम में एक जगह, एक घर में बैठ करके लोगों को वचन सुना रहा था, और उस समय पे इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पे जमी हुई थी, इतने लोग वहाँ इकट्ठे थे कि उन लोगों को दरवाजे से अंदर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं खाली था। और जो लोग उस लकवे से पीड़ित रोगी व्यक्ति को ले आए थे, उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने देखा कि यीशु घर के अंदर है और उसके इर्द गिर्द इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि उन्हें घर के दरवाजे से जाना मुमकिन नहीं था, उस समय पे उन्होंने क्या किया? वे इस प्रकार से बाहर ही नहीं खड़े रह गए कि इतनी बड़ी भीड़ है, अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं है, तो हम यहीं पे खड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे उन्होंने किया कि वे उस घर की छत पर चढ़ गए और वहाँ के छप्पर को उन्होंने हटा दिया, और जिस जगह पर यीशु बैठा हुआ था वहाँ उन्होंने उस लकवे से रोगी मनुष्य को उसके सामने उतार दिया। इसीलिए आगे वचन कहता है कि उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उस लकवे से पीड़ित मनुष्य को चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, साधारण सी बात है कि घर में इतने सारे लोग जमे हुए हैं कि घर के द्वार पर, दरवाजे पर अंदर भीतर प्रवेश करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो वे ये कह करके उस रोगी मनुष्य को बाहर ही लिए बैठ सकते थे कि अब तो अंदर जाना मुमकिन नहीं है, इतने सारे लोग हैं। और वो इस प्रकार से रोगी को ले आए थे क्योंकि वो उसको लकवा था, वो चल फिर नहीं सकता था, वो उसके खाट के ऊपर ही था, और जिस वजह से उसे जगह भी काफ़ी ज़्यादा लगता होगा। उसे खाट सहित अंदर ले जाना यानी कि बहुत ही उनके लिए मुश्किल काम था, और उससे भी मुश्किल काम था उसे छत पर से नीचे उतारना। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका विश्वास था, इसीलिए उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उस लकवे से पीड़ित मनुष्य को चंगा कर दिया। परंतु इस विश्वास को उन्होंने किस प्रकार से प्रभु के सामने पेश किया, सादर किया? इस प्रकार से कि जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ है और अंदर जाना मुश्किल है, नामुमकिन है, तब उन्होंने कर्म किया। हाथ पर हाथ रख करके वे बैठे नहीं रहे, ये नहीं सोचते रहे कि जाने दो, अगली बार, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने कर्म किया। वे छत के ऊपर गए, छप्पर को खोला, और जहाँ यीशु बैठा था, यीशु के सामने उसे खाट सहित खड़ा कर दिया, उतार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आप विश्वास से यीशु के पास मांगते हैं, आप उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास विनती करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु आपको उत्तर देता है। ये इसीलिए हो जाता है कि जिस घड़ी आप आपके घर से निकलते हो, उस घड़ी आपके दिल के अंदर ये विश्वास होता है कि मैं वहाँ प्रार्थना में जाऊँगा, मैं वहाँ प्रार्थना में जाऊँगी, मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मुझे आज़ादी देगा, वो मुझे मेरी सारी समस्याओं से, रोगों से मुक्त करने के लिए तैयार है। इस विश्वास के साथ आप कर्म करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। कितने लोग गवाही देते हैं ना कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल हो रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ, तकलीफ आ रही थी, परंतु जब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद जब हमने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की प्रार्थना देखी, गाना, स्तुति, आराधना, प्रवचन, प्रार्थना में भाग लिया, हमने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा और प्रभु ने हमें चंगाई दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई ने यूपी से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर ऐसी गवाही दी थी कि उनकी बहन उन्हें कई बार बता रही थी प्रार्थना घर में आने के लिए, परंतु वे आ नहीं रहे थे, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। पर उनकी बहन के बहुत कहने से और उनकी बहन ने प्रभु के पास बहुत प्रार्थना करने से वे भाई इस जगह पर आ गए। वो गांव से, यूपी से यहाँ तक आए थे, मुझे लगता है झारखंड या बनारस कहीं पे वो रहते थे। 2 से 3 दिन का प्रवास करके
वो इस जगह पर आ गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से मैं गांव दोबारा जाऊँ ऐसी मेरी इच्छा नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए कर्म सहित विश्वास करना जरूरी है। याकूब ने जो बताया है कि यदि इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, आत्मा अलग हो जाए, तो क्या ये शरीर जीवित रह सकता है? उसी प्रकार से यदि हम कहें कि हम कर्म नहीं करेंगे परंतु हमारा विश्वास है, तो ये विश्वास हमारा मरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, इसलिए इस विश्वास के साथ साथ प्रभु आपको जो बातें करने के लिए कहेगा, जो बातें आपके लिए आवश्यक हैं, वो बातें आपको करनी ही चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में एक बहन ने यहाँ पर ऐसी गवाही दी कि उसकी 8 साल की बेटी, जिसे 1 सप्ताह से बुखार था, और जब उसका बुखार काफ़ी बढ़ गया, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि ये काफ़ी सीरियस हो गई है और उसे किसी दूसरे बड़े अस्पताल में लेके जाइए। घर लाने के बाद वो काफ़ी सीरियस हो गई और वो बहन बता रही थी कि उसका श्वास लेना ही रुकते जा रहा था। वो बीच बीच में श्वास ले रही थी, फिर रुक रही थी, ऐसा उसका शुरू था। और इतने पे उसकी पड़ोसन आ गई और उसकी पड़ोसन उसे कहने लगी कि तू क्या ये पागल के समान बैठी हुई है, अपनी बेटी को कहीं पर लेके जा। और इतने पे उस बहन ने बताया, मैं जानती हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो करना है वो केवल वो परमेश्वर ही कर सकता है। उस बहन ने क्या किया, उसने घर का दरवाज़ा बंद किया। उसके साथ उसकी बड़ी बेटी थी, वे दोनों भी बहनें और वो पड़ोसन भी इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने लगी। वो बता रही थी कि सुबह 10 बजे से बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी और जब दोपहर के 12 बज गए तब पूरी तरह से उसकी श्वास बंद हो गई थी, उसकी बेटी मर गई थी। और वो बहन इस प्रकार से उसने बर्ताव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके पड़ोसन उसे बता रहे थे कि तेरी बेटी मर गई है, परंतु उसने उसकी बेटी को चादर से उड़ा दिया और घुटना टेक करके, रो करके प्रभु के पास वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु के पास मांगने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये जो मेरी बेटी मर गई है, इसे जिंदा करने का काम प्रभु यीशु कर सकता है। उसने कहा कि जिस लाजर को प्रभु ने 4 दिन के बाद जीवित किया, वही प्रभु आज भी जिंदा है और वही प्रभु मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। वो कह रही थी कि प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम कहोगे कि इस पहाड़ से कि उखड़ के समुद्र में जा लग, तो वो वैसा करेगा, वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए इस विश्वास के साथ उस बहन ने कर्म भी किए। वो घुटना टेक करके प्रभु के पास रो रो करके प्रार्थना करने लगी। उसकी बड़ी बेटी भी रोकर प्रार्थना कर रही थी। उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और शाम 4 बजे उसकी बेटी की जान में जान आ गया, उसकी बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह करता है हमारे विश्वास और कर्म के द्वारा। यदि वो बहन कहती कि मेरा विश्वास है प्रभु इसे जिंदा करेगा, उसे ठीक करेगा, उसे जीवित करेगा, और वो ऐसी हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहती, क्रिया नहीं करती, कर्म नहीं करती, तो क्या उसकी बेटी जीवित हो पाती? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो चमत्कार, इतना बड़ा अद्भुत काम हो गया, ये प्रभु ने उसके कामों को देखा और उसके दिल में रहे सच्चे विश्वास को देखकर उसकी बेटी को जिंदा किया, नया जीवन दान दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो आज भी अपने मांगने वालों को सब कुछ बहुतायत से देता है। वो आज भी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसके पास विश्वास से मांगो और साथ ही साथ अपने विश्वास के द्वारा अपने कामों को भी उसके सामने सिद्ध करो।
एक भाई यहाँ पर आते हैं, वे हमेशा जब भी यहाँ प्रार्थना में आते हैं वे बताते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ, परंतु अब भी मेरी गरीबी नहीं गई है, अब भी मेरे जीवन में दुख है, अब भी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। और उनका चेहरा देख करके मानो ऐसा लगता है कि इन्हें अब तक यीशु प्राप्त ही नहीं हुआ है। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रभु मिल जाता है, प्रभु का नाम मिल जाता है, जिनके अंदर प्रभु वास करता है, उस व्यक्ति का चेहरा देख करके पता चलता है कि सचमुच इन्होंने यीशु पर विश्वास रखा है और इनका जीवन बदल गया है। वो भाई हमेशा रोते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन से कब ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, कब ये दुख निकल जाएंगे, कब मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। उन्हें हम बताते हैं आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, परंतु अब भी आपके जीवन में ऐसे कुछ शैतान के काम शुरू होंगे, ऐसे आपने दरवाजे खोल कर रखे हुए होंगे जहाँ पर शैतान को अवसर मिल रहा है आपके जीवन में काम करने के लिए। आप उन दरवाज़ों को बंद कीजिए और तब आप विश्वास से प्रभु के पास मांगिए, प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपको जैसा करने के लिए बता रहा है, जो बातें आपको छोड़ने के लिए बता रहा है, जिन बातों से आपको दूर रहने के लिए बता रहा है, वैसा आप प्रभु की सुन करके वैसा करते रहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे क्या हो जाएगा, जब वो भाई प्रभु के ऊपर विश्वास रखना उसने शुरू किया, परंतु ये उसका विश्वास अधूरा विश्वास है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह सबको जीवन देता है, सबको बहुतायत से आशीष देता है, वो प्रभु यीशु मसीह क्या उस भाई के जीवन में से दुखों को निकाल नहीं सकता, उसे चंगाई नहीं दे सकता, उसे अच्छा काम, अच्छी नौकरी नहीं दे सकता। परंतु उस भाई का जो विश्वास है वो अधूरा विश्वास है और वो उसके कामों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है, जिस वजह से परमेश्वर के आशीष उसके जीवन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। वो अपने कामों के द्वारा प्रभु को खुश नहीं कर रहा है, जो बातें उसे करने के लिए परमेश्वर बता रहा है उन बातों को वो छोड़ नहीं रहा है। और मुख्य बात तो वो कह रहे थे कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे जीवन में से कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। हमने उन्हें बताया तो वो परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। आप जो बता रहे हैं कि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है लेकिन आपके जीवन में से अब तक ये परेशानियां, दुख नहीं गए, तो इसका अर्थ आप झूठे हैं, परंतु वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। आपके जीवन में से परेशानी नहीं गई, इसका अर्थ आपके जीवन में आपने अब तक ऐसे काम शुरू रखे हुए हैं जिनसे परमेश्वर के दिल को आनंद नहीं पहुंच रहा है, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसके दिल को ये भा नहीं रहा है। आप आपके जीवन को बदलो, आपके सोच विचारों को बदलो, आपके मन को बदलिए, तब प्रभु आपके ऊपर खुश हो जाएगा। इन कामों के द्वारा प्रभु के दिल को खुश कीजिए, प्रभु को आनंद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है और अब तक आपके जीवन में ये दुख है, परेशानियां हैं, संकट है, बीमारियां हैं, और आप कह रहे होंगे कि प्रभु के ऊपर विश्वास रखने के बावजूद भी ये परेशानी है, सालों साल बीतते जा रहे हैं लेकिन अब तक आपके शरीर में बीमारी है, इसका अर्थ प्रभु आपको जो कहने के लिए, जो करने के लिए बता रहा है, जिन बातों को छोड़ने के लिए बता रहा है, वैसा आप कर नहीं रहे हैं। यदि आपके पड़ोसन के साथ में आप 4 औरतों की चुगली करते होंगे, किसी की बुराई करते होंगे और शुक्रवार या रविवार के दिन यहाँ प्रार्थना में आकर बैठते होंगे, तो आपके सालों साल की कमर दर्द की तकलीफ जाएगी नहीं। यदि आप जो भी कुछ काम धंधा करते हैं वो नेकी और ईमानदारी से नहीं करते, तो आपके घर में आशीष नहीं आ पाएंगी। क्योंकि यदि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है और ये सारी बुराई की बातें, ये सारी शैतान की बातें आपने आपके जीवन में शुरू रखे हैं, यानी कि आप आपके कर्मों के द्वारा उस परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। यदि आपने विश्वास रखा है, यीशु मसीह के नाम के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, तो अब से आप उन बुराई की बातों को दूर कीजिए। क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो पवित्र आत्मा आपको हर घड़ी सिखाता है कि ये बातें करना बंद कर दो, इन बातों से परमेश्वर को आनंद नहीं मिलता। आपके मुंह का इस्तेमाल परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की बढ़ाई के लिए, उसकी स्तुति के लिए करो, न कि किसी बहन की चुगली करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बातें परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है, जैसा बदलाव वो आपको आपके जीवन में लाने के लिए कहता है, उस प्रकार से आप आपके जीवन में बदलाव लाइए। आपके जीवन में टटोल करके देखिए कि कहाँ अब कहीं किसी प्रकार का अंधियारा रह गया है, अभी किसी प्रकार का अंधकार बाकी रह गया है, उसे आप मिटाने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए और साथ ही साथ प्रयत्न कीजिए, ताकि प्रभु आपको उसकी बहुतायत के आशीषों से भर देगा और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।